सिंड्रेला। किसी जमाने में एक बहुत अमीर आदमी अपनी सुंदर और दयालु बेटी के साथ रहता था। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उस आदमी ने फिर से शादी की। दूसरी पत्नी को 2 लड़कियां हुई, अगाथा और एलिसा। लेकिन दोनों बहनें बहुत ही बुरे स्वभाव की थीं और अपनी सौतेली बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। तुम सारा घर साफ करोगी, झाड़ू पोछा करोगी, सारा घर साफ दिखना चाहिए। आई बात समझ में? बेचारी नन्ही सी जान, उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। सुबह से लेकर रात तक वो बस काम ही काम करती थी। उसे हमेशा फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, इसलिए उसका नाम उन्होंने सिंड्रेला रखा। देखो तो फटे पुराने कपड़ों में कैसी लग रही है। एक दिन उस देश के राजा ने राजमहल में एक बहुत शानदार समारोह का आयोजन किया। राज्य की हर लड़की को राजकुमार से मिलने के लिए बुलाया गया। राज्य की सारी लड़कियों के साथ राजकुमार नृत्य करने वाला था और उनमें से ही किसी एक लड़की को चुनकर उससे विवाह करने वाला था। समारोह के दिन, सिंड्रेला, हम समारोह में जा रहे हैं, तैयार होने में हमारी मदद करो। उन्हें समारोह के लिए तैयार होने में सिंड्रेला ने मदद की और जब वे तैयार हो गईं, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ समारोह पर आऊं, मुझे भी ले चलो ना। सिंड्रेला, तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे गंदे और फटे कपड़ों में हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? सब लोग चले गए और बेचारी सिंड्रेला अकेली रोती रह गई। मैं तो समारोह का सपना भी नहीं देख सकती। हाँ, अगर मेरी कोई परी रानी होती तो शायद मेरी ये इच्छा पूरी होती। तभी अचानक वहाँ एक सुंदर सी परी हाथ में जादुई छड़ी लेकर आई। तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम कौन हो? मैं हूँ तुम्हारी परी रानी। मुझे राजा के समारोह में जाना है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं जाने दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपना जादू चलाया और बगीचे का एक कद्दू रथ बन गया। फिर उसने एक सफेद चूहे को गाड़ीवान बना दिया और जादू से सिंड्रेला के लिए सोने चांदी के कपड़े और चांदी की नक्काशी किए हुए कांच के जूते वहां आ गए। जाने से पहले, देखो बेटी, तुम्हें आधी रात होने से पहले वापस आना है। जब घड़ी में 12 बजेंगे तब मेरी जादू खत्म हो जाएगी और फिर तुम पुराने कपड़ों में आ जाओगी। मैं मध्य रात्रि से पहले ही लौट आऊंगी। समारोह में राजकुमार वहां आई लड़कियों से खुश नहीं था। अचानक उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ी। राजकुमार ने सिंड्रेला का हाथ पकड़कर रात भर उसके साथ नृत्य किया। सिंड्रेला भी बहुत खुश थी। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। वक्त कैसे गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक घड़ी में 12 बज गए। घड़ी को देखते ही सिंड्रेला को धक्का लगा। वो जल्दी से राजकुमार से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई, लेकिन महल छोड़ते समय उसके पैरों से एक जूता वहीं गिर गया। राजकुमार बहुत दुखी हो गया। दूसरे दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उस राजकुमारी को ढूंढने निकला। वो उस राज्य के हर घर में गया जहां जवान लड़कियां थीं। वो अपने साथ सिंड्रेला का एक जूता लेकर घूम रहा था, लेकिन वो जूता किसी के पैर में नहीं आया। आखिर राजकुमार सिंड्रेला के घर आया। अरे हाँ, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। ये बहुत छोटा है। वो तुम्हारे नाप का नहीं है। चलो दूसरी लड़की को पहना दो। अरे रुको, थोड़ा और जोर लगाओ। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। अलीसा, थोड़ी और कोशिश करो। घर में और कोई है? नहीं तो, हमारे घर में तो कोई और नहीं है। लेकिन सिंड्रेला पर्दे के पीछे छिपकर वो सारा दृश्य देख रही थी। अगर इजाजत हो तो मैं पहन कर देखूं? सिंड्रेला ने वो कांच का जूता अपने पैरों में चढ़ाया। उसके नाजुक पैरों में वो बहुत ही आसानी से बैठ गया। वो उसी का तो था। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा कांच का जूता निकाला और उसे पहन लिया। तुरंत राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया। मुझे डर था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी का बहुत बड़ा जश्न राजमहल में मनाया गया और उसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार सुख और आनंद का जीवन बिताने लगे।